दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगर दो पार्टियों की राजनीति में इस क्षेत्र का विकास रुक जाए तो ये गलत बात है और यही गलत बात सार्थक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम आपके सामने दो ऐसे इंटरव्यू दिखाएंगे जिसका इंटरव्यू लिया है ग्राउंड रिपोर्टर समीम भारती ने, और वो उन्होंने अपने चैनल पे उसको डाला था क्राइम न्यूज़ पे। तो इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही पार्टियों के, यानी कि हमारे जो वर्तमान एमएलए हैं अमित कुमार यादव जी और जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बरकट्ठा प्रखंड के अन्य क्षेत्र, अन्य पंचायतों में जो भी विकास का काम है वो सरलतापूर्वक हो रहा है, आसानी से हो रहा है, और हमारे सिलाटी पंचायत का काम के लिए इनके पास फंड नहीं है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं समीम भारती और आज आए हैं बरकट्ठा प्रखंड के बंडा सिंगा मोड़ में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम का उद्घाटन होने जा रही है और हमारे बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी मौजूद है, बहुत सारे नेतागण भी मौजूद है। आइए पूरी जानकारी देते हैं। बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी श्री अमित कुमार यादव जी हमारे साथ है और अभी देख रहे हैं जो सीलाडी पंचायत में कई वर्षों से सड़क जर्जर स्थिति में है। आज तो ये स्थिति बन गई है कि लोग अपने से चंदा करके और उस सड़क का मरम्मती का काम किया जा रहा है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि लोग वोट करते हैं तो यही उम्मीद में वोट करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे सड़क का विकास हो। सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी। और सीलाडी पंचायत में आज जो सड़क का स्थिति जो बना हुआ है आप तो देख ही रहे। देखिए, सीलाडी पंचायत का जो सीलाडी का सड़क है, झुरझुरी का सड़क है, दुमदुमा से गोपीडी का सड़क है और खैरा से पुनाय होते हुए जो झुमरा का सड़क है, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाए हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले टर्म में जब हम लोग विधायक थे तो उसी समय इस रोड का स्वीकृति हो गया है, सैंक्शन वगैरह हो करके, डीपीआर वगैरह तैयार हो करके सेक्रेटरी तक ये फाइल चला गया है और सेक्रेटरी को सिर्फ अनुमोदन करना है। लेकिन सरकार के आदेश के बिना सेक्रेटरी तो अनुमोदन कर नहीं सकता है। और सरकार का क्या स्थिति है ये राज्य में आपको भी पता है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास खजाना नहीं है। अब हम लोग जब भी बात करते हैं तो सरकार बोलती है हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ देखिए जा करके कि जैसे हम लोग के देशम गुरु शिबू सोरेन जी का डेथ हो गया था, आकस्मिक निधन हो गया था, तो 10 दिनों में उस क्षेत्र का सारे सड़क बन गया था, बिना टेंडर, बिना निविदा, किसी भी तरह से कोई कागजी प्रक्रिया नहीं होकर भी वो रोड बन गया था। लेकिन हम लोग इस सड़क के बारे में बार बार पत्राचार से कर लेकर विधानसभा तक का मामला हम लोग ने भेजा इसको। आप देखेंगे कुछ दिन पहले उपायुक्त हजारीबाग भी आके निरीक्षण करके देखे गए थे, लेकिन डीसी साहब भी हाथ खड़ा कर दे हमारे पास भी पैसे नहीं है। तो अभी राज्य में जो हालत है, किसी भी विभाग में, सिर्फ आरडीओ विभाग में नहीं, किसी भी विभाग में फंड नहीं है, पैसे नहीं है। और ये जो सरकार के पास पैसे थे उसका बंदरबाट इन्होंने करके रखा है। तो सरकार बार बार ये आश्वासन देती है कि जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ये महत्वपूर्ण जो सड़कें हमारी हैं उसको बना दिया जाएगा जी। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं विधायक जी, क्योंकि आप विधायक है, पद में है, तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। लेकिन आम जनता तो सिर्फ यही समझेंगे ना कि वो हमारे विधायक है तो हमारे रोड नहीं बना रहे, क्योंकि बहुत तरह का बात आ रही है। देखिए, विधायक कोई भी रोड बनाता है या भी कोई सरकारी काम करता है तो सरकार के माध्यम से ही काम करता है। जो सरकार के पैसे हैं उसी के माध्यम से काम होता है। हम लोग एक काम करने का माध्यम होते हैं। अब सड़कें खराब है तो विधायक तो अपना पॉकेट से नहीं बना सकता, अगर बना भी सकता तो कितने सड़कों को बना सकता है, आप बताइए इस विषय को। तो ये जो बातें समझनी चाहिए, आजकल सबको समझ में आता है। सोशल मीडिया का युग है, सभी गांव में मुखिया है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सभी को पता है कि पैसे नहीं है। अभी मुखिया आपके गांव में है, मुखिया है कि नहीं है? आप उस मुखिया जी को पूछिए कि कितना साल से उनको फंड नहीं मिला है। तो जब मुखिया जी को पता है कि हमको फंड नहीं मिला है तो मुखिया जी ये भी पता है कि सरकार के पास पैसे नहीं, इसलिए फंड नहीं मिल रहा है। तो आम पब्लिक भी जान रहा है उसके पास। अभी आज के दिन में क्या हुआ, अबुआ आवास बनाया सरकार, अबुआ आवास के किस्त के बाद सारा पैसा बंद कर दिया, नहीं मिल रहा है। मनरेगा में जो लेबर का पैसा, इसके बाद मटेरियल का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार अभी की स्थिति में जो है सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट करने में लगा हुआ है, विकास से कोसों दूर है। ये सरकार विकास से कोसों दूर है, विकास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द जैसे सरकार के पास कहीं से भी फंड आते हैं हम लोग निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता के साथ बनाने का काम करेंगे।
चलिए, ये सुन रहे थे हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी श्री अमित कुमार यादव जी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता संजय साहू जी मिल गए हैं और बरकट्ठा प्रखंड के सूरजकुंड परिसर के समीप एक नदी है, जो आपने कहा था एक बार, वो नदी पर हमको भी लेकर के गए थे और आपने कहा था कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला वो पुल का निर्माण होगा। तो क्या वो चकाचक हो गई? क्या क्या हालचाल है? देखिए, पुल का निर्माण तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सारा उसका जो कागजी प्रक्रिया है वो चल रहा है और बहुत जल्द पुल का काम शुरू होगा। और अभी आप देख रहे हैं बहुत जल्द काम शुरू होगा। ये कब तक के काम शुरू होगा? क्योंकि आने जाने वाले लोगों को बड़ा परेशानी। वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, परेशानी तो है, लेकिन अब कागजी प्रक्रिया है, जितना जल्द हो सके तैयारी हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? हम बेलकप्पी पंचायत का निवासी हैं। बेलकप्पी से सिलाडी का कितना किलोमीटर है? लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। सरकार भी आपकी है अभी झारखंड में। रोड का स्थिति देख रहे हैं, वहाँ के पब्लिक लोग आपस में, वहाँ के जनता चंदा करके मरम्मती का काम कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। और देखिए, अभी आपने सुना जो बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी है भाजपा का, उन्होंने कहा है कि ये सरकार रुपया का बंदरबाट कर दिया है, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा। देखिए, वैसा बात नहीं है, बंदरबाट की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार भी थोड़ा सा राज्य सरकार के साथ माने बेईमानी नाइंसाफ़ी कर रही है। कई तरह का फंड जो है वो रोक करके रखी हुई है, जिसके चलते डिस्टर्ब माने विकास का काम में बाधा पहुंच रहा है। तो इस तरह से कब तक के लोग झेलते रहेंगे? अब देखिए, लोग तो वोट करते हैं विश्वास पर ना। इस पर भी विचार चल रहा है। हमारे राज्य सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी, मैंने इस तरह का जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, इसके संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्द विकास का काम का प्रारूप पूरा तैयार हो जाएगा और सभी जगह कुछ न कुछ काम होगा। तो दोस्तों, ये तो हालात है। दोनों ही एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हुए नजर है। एक का कहना है कि सरकार के पास फंड ही नहीं है, और एक जन का कहना है, जेएमएम के वरिष्ठ नेता जो संजय साहू जी हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड नहीं दे रही है। तो ऐसे में तो चाहे कारण जो भी हो, विकास तो रुक गया ना। आम जनता को परेशानी तो झेलनी ही पड़ रही है ना। इसका क्या समाधान होगा? वो बता रहे हैं कि हाँ, बातचीत चालू है और इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कब? इलेक्शन के ठीक कुछ महीने पहले। सवाल ये है कि 5 साल के कुछ इलेक्शन जब स्टार्ट होगा उसके कुछ पहले, ताकि फिर वोट के समय हम बता पाएँ कि हाँ, ये किया मैंने। ये सब हथकंडे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब पता नहीं क्यों हर क्षेत्र का विकास के लिए फंड है, सिलाडी पंचायत के विकास के लिए फंड नहीं है। ये तो बड़ी ताज्जुब करने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ उठाया जा रहा है ये सही आदमी तक पहुँचे, क्योंकि इन लोगों के बस का है नहीं ये चीज़। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए कि जिसके बस का है और ये काम करवा के ले। उनके कानों में थोड़ी सी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी छीछी थू हो रही है। अब क्या करें भाई? इससे ज़्यादा कुछ बोल दिया जाए तो सोशल मीडिया वालों का क्या हाल हो रहा है वो तो आप समझ ही रहे हो बढ़िया से। तो हमें अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी है, सीमा में रह के, मर्यादा में रह के। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय इस पर व्यक्त करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।